प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कल झारखंड को देंगे सौगात। विधानसभा में कृषि विभाग की अनुदान मांग को मिली मंजूरी। सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल। कृषि मंत्री बादल ने कहा, किसानों के हित में काम कर रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। और रांची में 4 दिवसीय कृषि गणना डाटा संग्रहण कार्यशाला का आयोजन। कृषि के आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर मंथन। 11 राज्यों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर संयुक्त रूप से नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन तथा 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस आपसी सहयोग से कई नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। हमारी विकास की भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री मोदी सिंदरी हर्ल कारखाना सहित 13,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात राज्यवासियों को देंगे। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धनबाद रेल मंडल में 13,674 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 3,953 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। जैसे कि पहले बताया गया, टोटल 4 स्टेज में फंक्शन है। पहला स्टेज में ब्रीफिंग है मॉडल्स के साथ में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं।
सेकंड स्टेज में जो है वो है फाउंडेशन स्टोन लेंगे। इसमें टोटल 7 प्रोजेक्ट हैं, करीब 13,674 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर द्वारा फाउंडेशन स्टोन लेके आ जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि इन रेल परियोजनाओं में सबसे अहम सोननगर अंडाल रेल लाइन पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य है। इसके निर्माण से न सिर्फ मालगाड़ियों को आवाजाही के लिए अलग से रेल लाइन मिल जाएगी, बल्कि यात्री ट्रेनें भी बेरोक टोक दौड़ सकेंगी। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोननगर अंडाल 3rd और 4th लाइन, जो कि अभी सोननगर से अंडाल तक जो अभी हमारी मेन लाइन चल रही है उससे पैरेलल में 3rd और 4th लाइन डाली जाएगी। कैपेसिटी नियरली डबल हो जाने की संभावना है। डीआईएम कमल किशोर सिन्हा के अनुसार करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से सिंदरी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग पर 3 अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाई जाएगी। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। विधानसभा में आज कृषि विभाग के अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। इससे पहले विभाग की अनुदान मांग पर सदन पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और खामियों की ओर इशारा भी किया। सरकार का पक्ष रखते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किसानों के ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही के बाद सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पत्रकारों के समक्ष कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कोडरमा से भाजपा के विधायक नीरा यादव ने कहा कि कई गंभीर विषयों पर सत्ता पक्ष के मंत्रियों की ओर से माकूल जवाब नहीं आता। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्रियों को चाहिए कि संबंधित विषयों पर पूरी जानकारी के साथ सदन में आवे। एक तो कोई जवाब तैयारी करके आते नहीं है। हम लोग भी मंत्री रह चुके हैं, हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट जवाब होता था, सभी लोगों को संतुष्ट करते थे। माननीय सदस्यों का जो जवाब होता था, जो सवाल होता था, उनको वो जवाब से हम संतुष्ट करते थे। अब ये लोग फेंका-फेंकी करते, करेंगे, सोच रहे हैं, देखेंगे। हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने मीडिया से कहा कि सत्ता पक्ष गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और गोलमोल जवाब देकर बचना चाहती है। में घपलेबाजी है। दूसरा चीज है कि सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब है नहीं, तो ये मिक्स एंड मैच करके जो है चलना चाहती है। इधर सत्ता पक्ष का बचाव करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर है और गंभीर विषयों पर विपक्ष को राजनीति से बचना चाहिए। पूरी तरीके से सरकार गंभीर है और युवाओं के साथ कहीं भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। युवाओं के जो उनकी आशा विश्वास है, उस आशा विश्वास पर सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। अब तक बजट सत्र की पूरी कार्यवाही के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामला छाया रहा है। हालांकि इस बीच इस सत्र में कई जन सरोकार के विषय पर भी चर्चा हुई है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट में पीएम सूर्यघर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त मिलेगी और 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज का निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS, उसके रेट जो हमने फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो P&K फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो खरीफ क्रॉप के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए इसके लिए जहां नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 28.72 रुपए प्रति किलो, पोटास के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो, सल्फर के लिए 1.89 रुपए प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक अन्य प्रस्ताव में सेमी कंडक्टर फैब के निर्माण को मंजूरी दी है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके निर्माण से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि एक प्लांट से हर साल 300 करोड़ चिप्स बनेंगे। इससे डिफेंस, कार्बाइड, टेलीकॉम जैसे 8 सेक्टर्स को फायदा होगा। यूनिट्स के अप्रूवल से पूरा होता है। आप सब जानते ही है कि 104 यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फोकस्ड कोर्सेज स्टार्ट हो गए। आप सब जानते ही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गैसेस, केमिकल्स, सबस्ट्रेट ये सब चाहिए, इस सब का पहले यूनिट के आने के बाद में तुरंत ये सब के सब आने लग गए थे। माइक्रॉन के यूनिट के अप्रूवल के बाद में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद में
सभी लोग आने लग गए थे, एक एक करके आ रहे थे। और अब आज के तीनों अप्रूवल्स के बाद में, तीनों प्लांट के अप्रूवल के बाद में बहुत तेज गति से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम देश में डेवलप होगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज सीसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक डॉक्टर बी वीरा रेड्डी ने मुलाकात की और राज्य में कोयला के उत्पादन एवं प्रेषण से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि कोयला के उत्पादन एवं प्रेषण में वृद्धि से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। वे आज कोडरमा में मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पत्र के जरिए आम लोगों से सुझाव की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो कहा उसे पूरा किया है। देश के हर एक स्तर के, चाहे वो उद्योगपति हो, बुद्धिजीवी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, हर एक लोगों तक ये भेजी जाएगी और उनका सुझाव विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसमें उनका अपना अपना सुझाव लिया जाएगा और उस सुझाव पर शताब्दी वर्ष कैसा हो उसके लिए काम होगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में रांची के हरमो स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में रांची जिले के विधानसभा एवं प्रखंड प्रभारियों की एक बैठक हुई। बैठक में प्रखंड स्तरीय चुनावी तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बताया कि बैठक के दौरान पार्टी को मजबूती देने और आने वाले चुनाव में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। पार्टी प्रदेश भर में अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए चुनावी रूप से पार्टी को संगठित करने और चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रही है। राज्य के अंदर में चाहे कोई भी इश्यू हो, ये विषय राज्य के सीधे सबसे नीचे इकाई पंचायत तक, गांव तक पहुंचे, इसकी भी तैयारी पार्टी कर रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड की केवल कोडरमा सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। रांची में पार्टी के राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जामताड़ा की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। तो बैठक में चुनाव को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और झारखंड में हमें तो एक ही सीट लड़ना है, कोडरमा सीट से लड़ने की पूरी तैयारी हमारी जारी है। झारखंड तीसरा मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में हुई। मोर्चा के संयोजक पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने बताया कि हमारी इस बैठक में 14 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 10 मार्च को राजधानी रांची में सम्मेलन किया जाएगा। उम्मीदवार देने का काम करेंगे। इसी को आगे गति बढ़ाने के लिए आज के में निर्णय लिया गया कि 10 तारीख को, आने वाले 10 मार्च को रांची में एक सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जिसमें 14 पार्टी 15 पार्टी के जो लोग हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में पहली बार एक ओजस्वी प्रधानमंत्री मिला है जो ठोस और कठिन निर्णय भी निर्भीक होकर लेते हैं। अपने नफा नुकसान की फिक्र किए बिना उन्होंने देश के ऐसे कई जटिल मुद्दे सुलझाए हैं जो अब तक असंभव जान पड़ता था। उन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य और देश को आगे ले जाने की दिशा में कई कार्य किए हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में दुनिया में भारत की प्रसिद्धि बढ़ी है और सम्मान मिला है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह रांची के उन युवाओं का कहना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस जो फैसिलिटीज पहले नहीं था उसके अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा है उनका, एंड ऐसे प्रधानमंत्री सब डिजर्व करते हैं। हम इसमें हमें मोदी जी पर गर्व भी होती है कि उन्होंने धारा, जैसे कश्मीर में आए दिन लड़ाई होते रहती थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने हटाया वहाँ से। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और जैसा मैं देखा है अभी तक तो उनका काम बाकी गवर्नमेंट से तो अच्छा ही रहा है पिछले 10 साल में। आज तक जो भी कार्य किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। मतलब जो अपने ठोस नियम, मतलब उसकी जो है उसके बारे में, मतलब वो नफा नुकसान कभी नहीं सोचते हैं, इसलिए वो बाकी
प्रधानमंत्रियों से अलग है। युवाओं को प्रेरित करने के लिए खासकर जैसे स्टार्टअप हुआ, स्टार्टअप के थ्रू जो युवा है उनको कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्टअप के लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री हम सबके बहुत अच्छे आइडल है, हमारे यूथ के बहुत अच्छे आइडल है। उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है जो मतलब उनकी लक्ष्य कदम पे हम चल सकते हैं। हमको लगता है नरेंद्र मोदी के तौर पर देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि ठोस और कठोर नियम यदि देश के लिए लेना पड़े तो लेते हैं। राजधानी रांची में वीर शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार आंदोलन कर रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार संवेदनहीन हो गई है और उसे देश के सपूतों के मान सम्मान की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की प्रतिमा के लिए स्थान दिए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो अपने लिए नहीं, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। राजभवन आते हैं, सब लोग अपने लिए मांगते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग मांग रहे हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के आइडियल शहीद अजय भगत सिंह की प्रतिमा जो पुलिस लाइन में सैकड़ों कबाड़गारियों के बीच में रख के जो अपमान हो रहा है, उससे अपमान के विरोध में हम यहाँ पर धरना में बैठे हैं। रांची में आज से 4 दिवसीय कृषि गणना डाटा संग्रहण कार्यशाला शुरू हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय के सौजन्य से राज्य सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें 11 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में 3 चरणों में कृषि गणना कराया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक निदेशक जागृति गोयल और झारखंड के संयुक्त निदेशक बिंदु माधव प्रसाद सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में कृषि योग्य भूमि के अलावा आधुनिक कृषि उपकरणों, किसान से जुड़ी योजनाएं जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। खेती करने का जो तरीका है और नया खेती में करने से कितने फायदे होंगे, इन सब चीजों की जानकारी लोगों को होती है। और अभी हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना ट्रैक्टर चाहिए और इक्विपमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, खाद्यान्न के लिए चाहिए, कीटनाशक जो है दवा कहाँ रखनी है, ये सब गांव के आसपास होने चाहिए। इन सब चीज़ों की तैयारी हम लोग करते हैं, इसकी गणना करते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची की सैटेलाइट कॉलोनी में इस्पात महिला समाज द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली की रेखा सिंह मुख्य अतिथि तथा छत्तीसगढ़ की स्मिता गिरी, धनबाद की निशा श्रीवास्तव और दिल्ली की पिंकी रंजन सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थी। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार लगाकर आमजनों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 30 से अधिक लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर इनकी समस्याओं का समाधान कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने केज फार्मिंग की प्रगति की जानकारी के लिए रांची के गेतलसूर डैम का निरीक्षण किया। गेतलसूर डैम में मछली की 2 प्रजातियों पंगेशियस और तिलापिया की फार्मिंग की जाती है। सचिव ने विभाग के कार्य पर संतोष व्यक्त किया है। पलामू में अवैध खनन की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। उपायुक्त शशि रंजन ने जिला खनन पदाधिकारी को अवैध माइनिंग को लेकर कई सख्त निर्देश दिए हैं। उपायुक्त के निर्देश पर एसी, डीएमओ तथा छतरपुर के एसडीएम ने कई क्रशों की जांच की। चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा के पार्टी छोड़ने और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का मसला दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजाद अनवर ने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर रिपोर्ट सौंपी है। सेबों की सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होने के बाद कल जब पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जगन्नाथपुर में प्रखंड अध्यक्ष राय भूमिज के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को नामंजूर किए जाने का भाजपा ने स्वागत किया है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शादेव ने कहा कि यह फैसला बड़े पद पर बैठकर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए एक नजीर है। रांची से बिहार जा रही 6,48,000 रुपए की अवैध शराब को हजारीबाग की मुफस्सिल थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। शराब तस्कर फर्जी नंबर वाले पिकअप से शराब ले जा रहे थे। मुफस्सिल थाने में इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और अब विधानसभा समीक्षा।
विधानसभा में आज भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई। इस पर सदन में हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। बजट में किसानों की 2 लाख रुपए तक ऋण माफी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादों को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। अनुदान मांग पर चर्चा में भाग लेते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने वर्तमान सरकार द्वारा किसान सम्मान राशि बंद किए जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रिम ने स्थानीय नीति लागू करने तथा पेशा कानून सख्ती से लागू करने की मांग रखी। इस चर्चा में विधायक इरफान अंसारी, रणधीर सिंह, मनीष जायसवाल, अमित यादव ने भी विचार व्यक्त किए। इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के मुख्य सचेतक वीरंजी नारायण ने राज्य में सूचना आयोग के अस्तित्व में नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पहले यह कहा जाता था कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण सूचना आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। अब तो नेता प्रतिपक्ष के बने 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे की शिकार लोगों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने पेशा कानून की नियमावली बनाने की मांग रखी। इसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को 2022-23 में 13 लाख से अधिक किसानों को 478 करोड़ का भुगतान किया गया है। बाकी किसानों को सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार 3 महीने के अंदर महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की सुविधा शुरू करेगी। विधायक अंबा प्रसाद के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह आश्वासन दिया है। विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में अल्पसंख्यक वित्त निगम, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने का मामला उठाया। इस पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इन तीनों का पुनर्गठन कर लिया जाएगा। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने पेयजल और अन्य योजनाओं के लिए सड़क की खुदाई करने के बाद उन्हें लंबे समय तक नहीं भरे जाने का मामला उठाया। कहा कि रांची में जुडको और नगर निगम ने पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम करवाया। कई जगहों पर खुदाई करने के बाद साल भर में सड़क नहीं बना है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सिर्फ रांची ही नहीं, चास और आदित्यपुर में भी यही स्थिति है। उन्होंने स्पीकर से इसकी जांच के लिए विशेष कमेटी बनाने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा की विशेष कमेटी बनाने की बात कही। इस कमेटी में विधायक सीपी सिंह और सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक विधायक रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ से अधिक